आज से करीब 250 मिलियन साल पहले धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ था, जिससे पृथ्वी पर रहने वाली करीब 96% स्पीशीज खत्म हो गई थी। सभी प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे लगभग खत्म हो गए थे। इसके बाद दुनिया ने एक बार दोबारा से बसना शुरू किया और कुछ मिलियन सालों के बाद धरती पर डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई। डायनासोर ने लगभग 180 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया। इस पीरियड को मेसोजोइक ईरा कहा जाता है। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया जब धरती के सारे डायनासोर्स नष्ट हो गए। करीब 6.5 करोड़ साल पहले विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और उस समय धरती पर डायनासोर्स की करीब 680 स्पीशीज मौजूद थी। डायनासोर्स के विलुप्त होने की और भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम एक हाइपोथेसिस पर बात करेंगे। अगर वो विशाल एस्टेरॉयड कभी धरती से टकराया नहीं होता और डायनासोर्स विलुप्त न होते तो क्या होता? क्या आज हम लोग डायनासोर्स के बीच रह रहे होते? क्या इंसान और डायनासोर्स एक साथ धरती पर रह सकते हैं? और क्या फ्यूचर में डायनासोर्स दोबारा धरती पर देखने को मिल सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स का सबसे पुराना फॉसिल जो साइंटिस्ट को मिला है वो करीब 230 मिलियन साल पुराना है। उस समय ट्रायसिक पीरियड चल रहा था। उस पीरियड के बाद जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई। जुरासिक पीरियड की टाइमलाइन आज से 200 मिलियन साल पहले से लेकर 145 मिलियन साल तक बताई जाती है। पृथ्वी पर डायनासोर्स की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी टाइम पीरियड में हुई थी। जुरासिक वर्ल्ड मूवी का टाइटल भी इसी टाइमलाइन से लिया गया है। डायनासोर्स के अलावा बहुत सारे बर्ड्स और मैमल्स की प्रजातियां भी धरती पर जन्म ले रही थी। एक तरह से कहा जाए तो धरती का वातावरण नए जीवों की उत्पत्ति के लिए बहुत अनुकूल था। जुरासिक पीरियड के बाद यानी कि आज से करीब 145 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हुई। हमें अब तक जितने भी डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी पीरियड के हैं। मूवीज में या डॉक्यूमेंट्रीज में आपने जितने भी डायनासोर्स का नाम सुना है वो सभी क्रिटेशियस पीरियड से हुए हैं, जैसे कि रैप्टर्स, आर्मोरॉड, डायनासोरस, अर्जेंटिनोसॉरस, ट्राइनोसॉरस और टीरेक्स वगैरह। एक बात और जान लीजिए कि तीनों पीरियड में डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज कॉमन हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर अलग अलग स्पीशीज का ही जन्म हुआ। डायनासोर्स पूरी धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक धरती से विशाल एस्टेरॉयड टकराया और बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। ये कोई मामूली एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि इसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा था। उस एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर 10 अरब न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। एस्टेरॉयड का नाम चिकलक्स एस्टेरॉयड था। इसके बाद धरती पर तबाही का मंजर शुरू हुआ। एस्टेरॉयड के टकराने से हजारों मीलों तक जो कुछ भी था सब कुछ ही सेकंड्स में नष्ट हो गया। समुद्र की लहरें 2 किलोमीटर तक ऊंची उठी और भयंकर सुनामी आई। चारों ओर ज्वालामुखी फटने लगे। लगातार भूकंप धरती पर आ रहे थे। धरती का वातावरण बहुत गर्म हो गया था और पूरी धरती के चारों ओर काले धुएं का गुबार पैदा हो गया था। करीब 1 साल तक धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। धरती का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस न कर पाने की वजह से मर गए थे। एस्टेरॉयड के गिरने का असर लॉन्ग टाइम तक धरती पर रहा और इस वजह से धरती की 3/4 आबादी नष्ट हो गई थी। दोस्तों, कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉयड धरती पर गिरा नहीं था, वो धरती के बराबर से निकल गया था और इस घटना के पहले से ही धरती पर डायनासोर की प्रजातियां लुप्त होने लगी थी। धरती का वातावरण अचानक से गर्म और अचानक से ठंडा होने लगा था। इस क्लाइमेट चेंज को डायनासोर एडॉप्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि किसी बीमारी की वजह से डायनासोर्स की स्पीशीज विलुप्त हो गई थी। कुछ थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि डायनासोर्स की फर्ट यानी कि गैस पास करने की वजह से धरती का तापमान गर्म हो गया था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया था। वहीं एक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर एक तारे में विस्फोट हुआ था, जिसकी गामा रेज पृथ्वी तक आई थी और उन गामा रेज ने पृथ्वी का वातावरण और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी घटना उस समय न हुई होती और डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो क्या होता। डायनासोर्स अगर धरती पर और अधिक समय तक जीवित रहते तो समय के साथ उनका साइज छोटा होता रहता। 65 मिलियन साल पहले धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में थी। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से ही कुछ डायनासोर्स का साइज 100 फीट से भी ज्यादा होता था और उनका वजन 150 टन तक होता था। डायनासोर्स अगर जिंदा होते तो शायद धरती पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे कभी पनप नहीं पाते, क्योंकि हर्बीवोरस डायनासोर्स सारी ग्रीनरी को खत्म कर देते और ग्रीनरी खत्म होने से हर्बीवोरस डायनासोर्स विलुप्त हो जाते और धीरे धीरे कार्निवोरस डायनासोर्स को भी भोजन नहीं मिल पाता। इस तरह से एक पूरी फूड चेन खत्म हो जाती और ऐसे में मुमकिन था कि धरती पर इंसान या
अन्य मैमल्स की उत्पत्ति नहीं होती। यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के बाद अगर डायनासोर सरवाइव कर जाते तो शायद आज आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। चलिए इसे भी एक बारी को इग्नोर कर देते हैं और मान लेते हैं कि डायनासोर्स ने खुद को वातावरण के अनुसार एडजस्ट कर लिया और अब धरती पर इंसानों की उत्पत्ति भी होने लगी। यानी इंसान और डायनासोर एक साथ एक समय पर धरती पर मौजूद हैं। डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां जैसे कि वेलोसिरैप्टर्स और ट्रूडॉन बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। इन्हें अपने टाइम से पहले क्लेवर डायनासोर माना जाता था। इनका ब्रेन साइज बड़ा था और काफ़ी शार्प भी था। लेकिन ये डायनासोर्स भले ही कितने भी होशियार क्यों ना होते हों, ये कभी भी इंसानी दिमाग की बराबरी नहीं कर पाते। इंसान जब शिकार पर निकलते तो शायद बहुत सारे डायनासोर्स को अपने भोजन के लिए मार देते, जैसा कि मैमथ और बहुत सारे विशालकाय जीवों के साथ इंसानों ने किया है। ह्यूमन हंटिंग की वजह से ज़्यादातर डायनासोर्स मारे जाते, लेकिन अगर डायनासोर्स ज़्यादा स्मार्ट और खूंखार होते तो शायद से सारे इंसान बंकर में ही छिप कर रहते और सिर्फ खाने की तलाश में ही बाहर निकलते। डायनासोर्स की वजह से इंसानों का बाहर आज़ाद होकर घूमना संभव नहीं हो पाता और पूरा जीवन ही छिप कर और डर कर निकालते। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो शायद इनका इस्तेमाल युद्ध के मैदानों में लड़ाइयों के लिए भी हो सकता था। जैसे कि हाथी और घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी बजाय डायनासोर का इस्तेमाल इंसान ज़्यादा करते। कुछ छोटे प्रकार के डायनासोर्स को इंसान अपने घर में पेट बनाकर भी रखना पसंद करते। लेदर इंडस्ट्री के लिए और शौकिया तौर पर बहुत से लोग शायद डायनासोर्स का शिकार भी करने लगते। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि शायद इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के साथ रहना और एडजस्ट करना सीख जाते। अगर ऐसा होता तो जंगलों में आज भी हमें डायनासोर्स देखने को मिल जाते। कभी कभी वो शहरों में भी आ सकते थे। उनके संरक्षण के लिए सरकार जुरासिक पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती। समय के साथ डायनासोर्स बहुत ज़्यादा खूंखार नहीं रह जाते, लेकिन शायद वो आज के समय के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सामना नहीं कर पाते। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ज़रूरी नहीं कि एस्ट्रॉइड्स और मौसम की मार से डायनासोर्स की सभी प्रजातियां नष्ट हो गई हों। हो सकता है कि पानी के भीतर कुछ प्रजातियों ने खुद को सुरक्षित भी कर लिया हो और आज भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। समुद्र की गहराइयों में आज भी डायनासोर की प्रजातियां होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में डायनासोर जैसे जीव देखने की बात सामने आ चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक एस्ट्रॉइड गिरने के बाद भी डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां जीवित रह गई थी। उन्होंने मरे हुए डायनासोर्स का मांस खाकर खुद को जीवित रखा। आज जो भी हमें रेप्टाइल्स या लिजर्ड्स नजर आते हैं वो शायद डायनासोर्स के ही वंशज हैं, और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं उनके पूर्वज उड़ने वाले डायनासोर्स ही रहे होंगे। क्या डायनासोर्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है? ये एक अपने आप में पेचीदा सवाल है। डायनासोर को जिंदा करने की मशक्कत पिछले कई दशकों से की जा रही है। कई वैज्ञानिक अलग अलग डीएनए में बदलाव कर डायनासोर का डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए काफी नाजुक होता है और धूप की तेज रोशनी या ज्यादा गर्मी में वो काफी आसानी से नष्ट हो सकता है। ऐसे में डायनासोर के सुरक्षित डीएनए मिलने की संभावना काफी कम ही नजर आ रही है। कई बार डायनासोर्स के अंडों से या फॉसिल से डायनासोर के टूटे फूटे डीएनए निकालने की कोशिश वैज्ञानिक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस हिसाब से विज्ञान तरक्की कर रहा है उससे मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में वैज्ञानिक डायनासोर का एक उचित डीएनए क्रिएट करने में सफल हो जाए और उस डीएनए को किसी अन्य जीव के अंदर डीएनए से रिप्लेस कर दोबारा डायनासोर्स को पैदा किया जा सकता है। अगर वाकई में डायनासोर्स को किसी तरह पैदा कर लिया गया तो यह वाकई में काफ़ी रोमांचक होगा। शायद आप में से ज़्यादातर लोग डायनासोर्स को देखने के लिए उत्सुक भी होंगे, लेकिन फिलहाल फ्यूचर में डायनासोर्स की उत्पत्ति को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, डायनासोर्स को फिर से जीवित करना मानव सभ्यता के लिए सही है या गलत है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।